अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर सो मैनी नंबर्स दैट वी यूज़ इन साइंस एंड टेक्निकल वर्क दैट आर ईदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। हम अपने टेक्निकल वर्क्स में और साइंटिफिक वर्क्स में बहुत से ऐसे नंबर्स को देखते हैं जो या तो बहुत स्मॉल होते हैं या तो बहुत लार्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अर्थ से जो सन तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर है। तो ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है जिसको हम रीड आउट नहीं कर सकते। इस वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में लिखना जो है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। डेफिनेशन पर आ जाए तो ये है नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर n। नंबर एक नंबर हो जिसको हम इस फॉर्म में लिखें, लेकिन शर्त यह है कि वो जो नंबर है वो 10 से और 1 से स्मॉल हो। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और वो सभी इंटीजर्स हों। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। मूव टू एग्जांपल। हमारे पास इसमें एग्जांपल में वैल्यू दी गई है 96000000। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमने पीछे प्रीवियस डेफिनेशन में देखा तो उन्होंने कहा था कि a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n हो। जो a है वो 10 से स्मॉल हो, बट ये 10 से बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। तो इसको स्मॉल करने के लिए हम 9.6 करेंगे। 9.6 किया तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में हमने उतने डिजिट्स लिखने हैं जितने डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट यूज़ किया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो 10 की पावर में भी हमने 7 लिखा। ये है डायरेक्ट में। अब अगर आप इसको स्टेप वाइज करो तो 96 है, 9.6 बनाने के लिए हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। और मैथ्स का रूल होता है जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो खुद से उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई भी करना होता है। हमने 10 से खुद से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। ये 6 किस बेस पर आया? ये है जितने ज़ीरोज़ हों 10 की पावर में हम उतने डिजिट्स लिख देते हैं। 6 ज़ीरो थे, 10 की पावर भी 6 हो गई। 96 को 10 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। हमने एक लॉ पढ़ा था am मल्टीप्लाई बाय an इज़ इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n के बेस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास बेस सेम थी तो पावर्स को हमने ऐड अप कर लिया। 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब देखें, उन्होंने कहा था a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n हो, a 10 से छोटा हो, वो भी हमने बात को पूरा किया कि a 10 से छोटा है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n, 10 n में हमने वो वाली डिजिट लिखना है जितने डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाया हो। तो 7 के बाद लगाया था तो हमने 7 को ही लिख दिया। आई होप कि आपको साइंटिफिक नोटेशन अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।